नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ओम बिरला से जुड़ी एक और खबर राहुल गांधी के उस बयान से जोड़कर देखने की जरूरत है अब, जिस बयान में राहुल गांधी ने अपने पीछे खड़े कांग्रेसी सांसदों को कहा, जरा कैमरे पर आइए और कैमरे पर दिखाइए, देश की मीडिया को दिखाइए कि हमारा मुख्य मुद्दा क्या है। और फिर देश भर के कैमरों पर आज दोपहर आया नरेंद्र सरेंडर। संसद नरेंद्र मोदी के ट्रेड डील में किए गए समझौते पर या सरेंडर पर चर्चा चाहती है। संसद में विपक्ष ये चर्चा चाहती है। और इस बीच जब 118 सांसद दस्तखत कर देते हैं ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर, यानी अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत कर देते हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये चर्चा होगी? क्या बजट पर चर्चा होगी? क्या ट्रेड डील पर चर्चा होगी? क्या देश के सामने ट्रेड डील का सच आ पाएगा? ट्रेड डील में इस देश का क्या वाकई सौदा हो गया है? क्या वाकई इस देश के किसानों के डेथ वारंट पर साइन किया गया है? ये सामने आएगा। और ये सवाल तब और भी मौजूद हो जाते हैं, और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, जब आज सदन में ओम बिरला नजर नहीं आते। 11 बजे जब सत्र शुरू होता है, कार्यवाही शुरू होती है लोकसभा की, तो आसन पर पीसी मोहन होते हैं ओम बिरला की जगह। 12 बजे जब सत्र शुरू होता है तो पीसी मोहन होते हैं। उस फिर स्थगित होता है, फिर सत्र शुरू होता है तो तेनेट्टी होते हैं। ओम बिरला आज पूरे दिन आसन पर नजर नहीं आए लोकसभा के। और इस वक्त जब ये वीडियो मैं आप तक लेकर के आ रहा हूं, उस वक्त की मतलब घंटे भर पहले की और एक बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ओम बिरला ने सदन में आने से इनकार कर दिया है, यानी अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में अब आसन से दूरी बनानी। ओम बिरला ने कहा है कि जब तक यह अविश्वास प्रस्ताव, बिरला को हटाने का प्रस्ताव, ये पूरी तरह से इसकी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वो आसन पर नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे सदन। तो सदन में नहीं आएंगे तो फिर नरेंद्र सरेंडर पर चर्चा कैसे होगी? सदन में नहीं आएंगे तो ट्रेड डील का सच देश कैसे जानेगा? ट्रेड डील पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, किसान, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर्स सब सवाल कर रहे हैं। वो सवाल कैसे, उन सवालों का समाधान कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। सवालों का समाधान कैसे होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। तो इसीलिए पहले तो हम आपको राहुल गांधी की बाइट से शुरू करते हैं कि राहुल गांधी की बाइट जरा सुनिए, जो बयान संसद भवन में दिया था उन्होंने, और उस बयान से जोड़ते हुए नरवणे साहब की पुस्तक से, क्योंकि वह भी चर्चा का विषय होगा, उस पुस्तक से जुड़ा हुआ जो एफआईआर हुआ है वह भी चर्चा का विषय होगा। सदन में अब इतनी सारी चर्चाएं जुड़ गई हैं इसके साथ, अविश्वास प्रस्ताव के साथ, कि क्या ओम बिरला के अनुपस्थिति में आसन अब ये चर्चाएं करवाएगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1 दिन का समय दिया जाएगा या 2 दिन का समय दिया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो सदन चलने दिया जाएगा या नहीं चलने दिया जाएगा, यह भी सवाल है। तब सदन चलने दिया जाएगा कि नहीं चलने दिया जाएगा? और तब तो नहीं बोला जाएगा कि नहीं माननीय सदस्य आप ये नहीं बोल सकते, नो नो नो, तब तो नहीं रोका जाएगा, तब तो खुल के चर्चा होगी। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, फिर आगे भाव के साथ चर्चा करते हैं। सुनाइए, लाइए फटाफट। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind."
This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, लाओ जरा, पोस्टर लाओ, this दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है. ठीक है, क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट, मेन चीज ये है. थैंक यू. लेकिन कैमरों ने कहा भी कई बार राहुल गांधी ने कि इसको दिखा दीजिए ध्यान से, लेकिन कैमरे वहां तत्काल हटा लिए कि फिर वो देख लेंगे, नरेंद्र सरेंडर देख लेंगे. जरा भाऊ आपके पास आओ, उससे पहले संजय राउत को सुनवाते हैं, क्योंकि पूरा मामला पायरेसी, डुप्लीकेसी, इसकी जांच पर है. तो संजय राउत का जबरदस्त बयान है, आज सुनना चाहिए. सुनाइए. देखिए, हमारे देश में सभी चीजों की पायरेसी होती है. पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि शिवसेना की एक पायरेसी है, बीजेपी ने बनाई पायरेसी. शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना अलग है, लेकिन एक पायरेसी है शिंदे के पास. शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस की पायरेसी है, डुप्लीकेट लोग बना लेते हैं. अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सबको पायरेसी बना के देते हैं. वैसे ही एक किताब की अगर पायरेसी कॉपी आई होगी तो जरूर एफआईआर लॉन्च करना है. लेकिन किताब में जो लिखा है वो सच है. किताब पब्लिश हुई है, नहीं पब्लिश हुई, पायरेसी कॉपी आई, यह अलग बात है. पायरेसी का जमाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में शुरू किया है, तो किताब भी पायरेसी कॉपी आ गई. चलिए भाऊ, ये किताब के पीछे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं पार्टी की. ये लेकिन राहुल ने दो बातें यहाँ पर, अब यहाँ दो चीजें राहुल ने एक साथ, एक तो सदन को लेकर के कि नरेंद्र सरेंडर वाला, और दूसरा अब तो नरवणे साहब का ट्वीट भी दिखा दिया हमने, तो वो भी दिखा दिया आपको. अमेजन पे है एक बुक आई क्यों, प्री लॉन्च आई, कैसे आई, प्री पब्लिश दिया गया वहां पे, तो ये बुक वहां पर भी गई. बुक में एफआईआर में ये भी है कि जो बुक का जिल्द है, कवर, वो कवर पेज कैसे वायरल हो रहा है. कवर पेज कैसे नहीं वायरल होगा, आप कैसे नहीं होगा. अभी अमेज़न पे देखो तो मिल जाएगा. कवर पेज तो सर्वसुलभ है. क्या है, और राहुल ने ट्वीट भी दिखा दिया. उसने मनोज झा ने सही कहा. हाँ. दिल्ली पुलिस को क्यों बदनाम कर रहे हो आप, बेचारों को ऊपर से डंडा पड़ा करना पड़ रहा है, चाहे कानूनन हो, गैर कानूनी हो, लीगल हो, इलीगल हो. नैतिक अनैतिक के देखने का काम दिल्ली पुलिस का थोड़ी है. अभी ऊपर से आदेश आया, ठोक दिया एफआईआर. ये डर पैदा करने की बात हो रही है. मैंने कहा ना, भय और भ्रम. पहले भ्रम पैदा करो कि ये किताब ही नहीं है, और फिर डर पैदा करो यदि किताब किसी के पास मिल भी गई तो इस पे एफआईआर होगी.
किसी के पास है तो लोग व्हाट्सएप पे तुरंत डिलीट करेंगे, किसी के पास कोई मैटर आ गया भी होगा, पीडीएफ कॉपी भी आ गई होगी तो तुरंत डिलीट करो भाई। लेकिन ये किताब के मतलब ये पूरा एपिसोड, मैं फिर कह रहा हूं, ये किताब 2023 की है, 2026 में क्यों आई? ये तेजस्वी सूर्या यदि कांग्रेस पे हमलावर नहीं होता, बिना वजह राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलने के लिए बीच में कांग्रेस कहां आती है? लेकिन आपने अति उत्साह में कांग्रेस पे हमलावर हो गए, कांग्रेस ने आपको आईना दिखाने के लिए किताब का जिक्र किया और फिर उसके बाद हंगामा ही हंगामा हुआ। और फिर कहते कि सदन नहीं चलने दे रहे। फिर ये किताब, अच्छा ये किताब जब आई तो उसने 4 किताबें और लगाई। हमारी सरकार हमेशा भागती क्यों है? इस किताब से भाग रही है, एप्स्टीन से भाग रही है, ये बोल के कि अरे वो मुजरिम है, उसकी क्या बात का यकीन करना। अरे मुजरिम को ही यकीन करते हैं तभी तो गुनहगार मिलते हैं। मुजरिम को भाई, मुझे एक बात बताइए ना, जिसके ऊपर ईडी की रेड होती है, अब यदि आप मानते हो कि एक प्रकरण में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सारा परिवार डेक्कन हेराल्ड में अपराधी है, यही मानती ना सरकार, तो फिर उनका स्टेटमेंट क्यों लेती? 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्यों पूछती उसको? अपराधियों की बात का क्या सच मानना? वाड्रा की क्यों 8-8 घंटे 10-10 घंटे इंक्वायरी तहकीकात होती है? क्यों होती है? किस लिए होती है? ये तो अपराधी है, अपराधी की बात का तो कोई औकात ही नहीं है। एप्स्टीन अपराधी है, उसकी कोई बात का औकात नहीं है। राहुल गांधी अपराधी है, उनके बात का कोई औकात ही नहीं है, तो उनकी बात अच्छा, मानना क्यों? नरवणे एजेंसियां साहब तो इनको अपराधी पूछती नहीं है। क्यों है? मैं उनकी भाई क्लिप सुनाता हूं, उनकी क्लिप, भाई, एक बिल्कुल क्लिप बिल्कुल नरवणे बिल्कुल। साहब, नरवणे साहब की क्लिप भैया सुना दो। ये खुशवंत सिंह, सरदार खुशवंत सिंह, मैं बताता हूँ, पहले सुन लीजिए तब किस मौके का है। Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be knowing something. No, it's up to the, as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them, and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond, not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. Was there something before that also that made these authorities not to publish a book? That, as I said, is for the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Okay, thank you. That itself is a mystery, isn't it? So you'll have to wait for the... ये दैट इटसेल्फ इज मिस्ट्री। ये और क्या मुझे लगता है उन्होंने ये कहा, एक साल जब बोला तो लोग ठहाके लगाए, तालियां बजाए कि 1 साल हो गया क्लियरेंस नहीं मिली, अब तो 2.5 साल होने को है भाऊ। 2.5 साल होने को है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने वही तो कहा। सरकार ये बताए ना क्यों नहीं पब्लिश करे, सरकार बैठी क्यों है उस पे? एक जनरल के सीडीएस के जीवनी पे ऊपर सरकार बैठी क्यों है? और यहाँ मगरमच्छ वाली कहानियां जीवनी की चल जाती है, हैं? तालियां बजा बजा के किताबें पे किताबें लिखी जाती है झूठ पे, और सच्चाई इस देश के लिए, और सत्यमेव जयते कहते ऊपर से। अरे शर्म करो, राम जी की पूजा करते हो, सत्य वचनी राम था वो, कभी तो सत्य वचन आने दो मुंह से, कभी तो सही बोलो। ये बहुत अपमानजनक स्थिति है एक बहुत बड़े डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर की। आपने क्या दिया नरवणे साहब को रिटर्न में? अपमान, एक डाउट खड़ा कर दिया। और हो तो उस किताब की पूरी रिव्यू करो और बोलो कि इस वजह से नहीं छपेगी, गिव अ फाइनल वर्डिक्ट। हाँ, बैठे हैं सब कुंडली मार के, बैठे हैं, कुंडली मार के बैठे हो, क्यों?
क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है तो अभी तक मोदी जी को कोई ढूंढ रहे कि एप्स्टीन वेप्स्टीन साथ में बैठ के पढ़ के सुनाए, या डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड, वो आएगा और मेरे को पढ़ के सुनाएगा क्या लिखा है इसमें। अंग्रेजी कैसी है आपको तो पता है इनकी, लेकिन ये प्रोफेसर थे फिजिक्स के राजनाथ सिंह जी, इनको तो अंग्रेजी आती होगी कि अपना नाम सुन के इनके भी हाथ पैर में गोले आ गए। सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी ताकत लगती है। ये 56 इंच का सीना और विश्वगुरु बोलने से कोई नहीं होता। सच्चाई का सामना करने की ताकत जिसमें होती है वही इंसान होता है, वही सनातन धर्म है। ये कौन से सनातनी है जो झूठ बोलते हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। और सच्चाई का सामना करने के पब्लिश होने दीजिए किताब को, ठीक है। हाँ, नहीं ले पाए डिसीजन, हाँ भाई नहीं ले पाए, इसमें क्या है, हर आदमी हर काम करेगा जरूरी थोड़ी है, हर विषय पे मैं बोलूं जरूरी थोड़ी है, कुछ विषय पे नहीं भी बोल सकता हूँ। हजार भाऊ, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके 56 इंच की छाती का नैरेटिव तैयार हुआ है, हजारों करोड़ खर्च हुए हैं, ये पैसे बना है। अच्छा, एक गलती में आखिरी 32 सेकंड, एक गलती मुझे लगता है, कई बार बौखलाहट में कहते हैं ना लोग, हमेशा विवेक से कूल एंड काम होकर के डिसीजन लेना चाहिए। ये एफआईआर ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि जो मोदी जी का चरित्र कुछ ही लोग जानते थे, संसद भवन में राहुल ने बताया होगा, मान लीजिए हम लोगों ने चर्चा की 1,00,000-2,00,000, अब ये इतनी फजीहत बार बार उसी पर लपेट लपेट के एफआईआर के जरिए फिर आज खबर बनाए, इतनी क्यूरियोसिटी हो जाए ना कि लोग गांव गांव में भी, अब तो मोबाइल सबके हाथ में है? डेटा तो है ही सबके पास, अरे खोज खोज के सब पढ़ डाल रहे हैं। वो छोड़ दीजिए आशीष जी, जब हम तो लगातार आपकी वजह से तो हम हमेशा कहते कि धन्यवाद देते आपको कि हम बहुत ज्यादा भ्रमण कर रहे थे, अभी भी हम निकल जाएंगे महाराष्ट्र के लिए। अब आपको बताते हैं कि जहां भी जाते हैं, एयरपोर्ट पे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने या कोई कार्यक्रम के बाद लोग मिलते हैं, लोग ये पूछते हैं कि साहब इतना डरपोक है क्या ये, मतलब चीन हमला कर गया और ये आवाज ही नहीं निकल रही थी गले से। वो बोला नरेंद्र जी को बोला आप ही कर लो, ये गांव गांव पहुंचा ये बात। ये मैं तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेजस्वी सूर्या कांग्रेस को गाली नहीं देता, देशद्रोही नहीं कहता, राहुल गांधी देशद्रोह क्या ये बताने का प्रयास नहीं करते। ये किताब का एक्सपोर्ट छप के आज 3 साल हो गए। हाँ, 2023 में कैरवान में छपा था और किसी ने नोटिस भी नहीं कहा था, अंग्रेजी अखबार कम सर्कुलेशन। धन्यवाद तेजस्वी सूर्या को कि ये बात अब जन जन तक पहुंची है। और फिर गांव के लोग तो वहां 30 बोलते और 50 टैंक आ गए थे ऐसे। और फिर क्या, जनरल साहब वो बेचारे अपने भारतीय सैनिक लगे हुए थे वहां पे, वो बार बार फोन करिए, फोन ही नहीं उठाए डर के मारे। और 3 घंटे के बाद बोले आपको जो करना है तो कर लो। अब आर्मी ने ठोक दिया, अपनी आर्मी कम है क्या, लेकिन ये कितना डरपोक है। ये गांव गांव में नरेशन, कोई 50 टैंक बोलता है, कोई बोलता है कि ये रात को फोन ही नहीं उठा रहा था, कोई बोलता है कि इनके घर में जाके पूछा कि भाई अभी तो फोन मत उठाओ, फोन नहीं उठा रहे हो कुछ तो बोलो। अब गांव में उसको कई डिस्टॉर्टेड वर्जन आता है, हर आदमी अति उत्साही में 2-4 चीजें जोड़ के बोलता है उसमें, जैसा उसके पास विशेष इंफॉर्मेशन हो। इससे क्या होगा, छवि बहुत धूमिल हो रही है। नहीं, छवि धूमिल नहीं हो रही भाऊ, असली सच्चाई 12 साल बाद देश को पता चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ आशीष, सवाल एक है, मोदी जी की सच्चाई लोगों को पता पड़ गई है, प्रधानमंत्री पद की धूमिल, छवि धूमिल। वो तो जिस दिन बैठे थे उसी दिन मनमोहन सिंह ने कह दिया था। मैं तो इस मामले में बहुत एकदम बिल्कुल नहीं बिल्कुल मनमोहन सिंह जी का क्लिप है, दिया था कि डिजास्टरस होगा, इस आदमी का प्रधानमंत्री पद पर बैठना इस देश के लिए डिजास्टर होगा सबसे बड़ा। ये मैं सरदार मनमोहन सिंह के बारे में मुझे नहीं जानकारी कि वो ग्रह नक्षत्र के जानकार थे, ज्योतिष के जानकार थे, लेकिन डॉक्टर साहब की दूरदर्शिता बहुत थी। इस देश में इस बात को किसी ने नहीं कहा था, वही मनमोहन सिंह सबसे सीधे दुबले पतले, उन्होंने कहा था कि डिजास्टरस होगा। धन्यवाद तेजस्वी सूर्या को कि उनके वजह से इस देश को सारी चीजें बाहर आ गई, सच्चाई पता पड़ गई। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था डिजास्टरस, लेकिन आज मनमोहन सिंह जी जिंदा होते तो हम पूछते सर इस शब्द का सही अर्थ बताइए, क्योंकि रोज डिजास्टर का लेवल बढ़ रहा है। आज लगता है कि डिजास्टरस, कल उससे ज्यादा होता तो उसको क्या कहेंगे, शब्द नहीं है।
नहीं, बड़ा इसको समझने डिजास्टरस, के लिए, अनदर इसको डिजास्टरस, समझने के लिए भाव, बिगर डिजास्टरस, बिगेस्ट डिजास्टरस, सुपरलेटिव के बाद अब वही शब्द नहीं है। इसको समझने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस दूरदर्शी बयान के साथ मोदी के इंटरव्यू की एक लाइन जोड़ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। मोदी जी ने एक इंटरव्यू में साल भर पहले कहा था, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी देश देखा नहीं है, जानता नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि डिजास्टर्स है, और इन्होंने कहा कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी कोई जानते नहीं है, अभी तो देखा ही नहीं है देश। मैं कह रहा हूँ नहीं, लोग देखेंगे भी नहीं, कोई रहेंगे नहीं देखने के लिए। जब ये फाइनल रिस्क लेंगे तो कोई रहेगा नहीं देखने के लिए इस देश में, समाप्त हो जाएगा सारा। धन्य है भैया, एक बार फिर से तेजस्वी सूर्या को धन्यवाद। आप ये धन्यवाद। बवाल नहीं खड़ा करते तो ये नरवनी जी की 2023 की किताब सामने नहीं आती। ये होता है कई बार अननोइंगली, लेकिन देश का भला होता है, सबका सामने आ जाता है चीज क्या है क्या नहीं। चलिए, हमें इजाजत दीजिए। और लेकिन मैं मोदी जी से बता दूं एक बात, मोदी जी की अगर कहीं से भी जानकारी जाए, राजनाथ सिंह पे भी नजर रखिएगा, किताब उनके हाँ, पास, कई नजर वहां से तो लिख नहीं होगी। नजर रखिएगा वहां से, हाँ, क्योंकि भाई राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कुछो पता चले वही दे और दिए हो। और राहुल गांधी और के साथ बहुत अच्छे राजनाथ संबंध सिंह थे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले ये हमेशा कहते हैं हाँ, कि राजनाथ सिंह जी और सांप यदि साथ में दिख जाए तो सांप आपको छोड़ सकता है, राजनाथ सिंह जी नहीं। ये कल्याण सिंह नहीं है आज, कल्याण सिंह जी के बेटे हैं। पिताजी ने जरूर बताया होगा कि अटल जी और कल्याण जी के बीच में डिफरेंसेस कैसे हुए। कैसे हुए। जो आदमी एक प्रधानमंत्री का पद के लिए लायक था, वो आदमी समाप्त कैसा हो गया। एक आदमी जो कहीं लायक नहीं था, वो मुख्यमंत्री कैसा बन गया। ये मामला जो है गुरुजी, बहुत खतरनाक मामला है। हाँ, हाँ, कांग्रेस के साथ उनके अच्छे संबंध भी रहे हैं। वो तो सभी सब के पार्टियों साथ से है, अच्छे संबंध पता नहीं, सभी के चाहे साथ रहे, उनको उनके संग, किताब। उनके संग के साथ है। वो राजनीतिक आलू है भाई, हर सब्जी में चल जाता है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।